नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एसएसटी क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ के बारे में। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में जाना सिलेबस के बारे में और उस सिलेबस में थीम कौन-कौन सी हैं, इन सब के बाद में आज हम फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं क्लास को। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर and is spherical. It is surrounded by all creatures terrestrial as well as aquatic। यानी कि यहाँ पे एक बात कही गई है जो कि आर्यभट्ट जी का एक कोट है कि जो ग्लोब यानी कि अर्थ है वो स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, यानी कि अंतरिक्ष में विद्यमान है जो कि वाटर, अर्थ, फायर और एयर से मिलकर के बना है और जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। इट इज सराउंडेड बाई ऑल क्रीचर्स, और इसमें चारों तरफ जीव पाए जाते हैं। टेरिस्टेरियल एज वेल एज इक्वेटिक, यानी कि भूमि पर रहने वाले जीव भी शामिल हैं और साथ साथ में पानी में पाए जाने वाले भी जीव इसमें शामिल है। तो ये चीज़ें आर्यभट्ट जी के कोट से ली गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। चलिए देर न करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जो प्राचीन तरीके से मैप बनाया जाता था। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैप, यानी कि मैप क्या होता है। वी यूज इट एंड हाउ डू वी यूज इट, मैप क्या होता है, हम इसको यूज कैसे करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक का मतलब होता है कि किसी भी स्थान की किस प्रकार से हम लोकेशन डिसाइड करते हैं। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी यूज्ड, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैसे यूज करेंगे। मार्क एनी लोकेशन ऑन अर्थ, अर्थ पर कोई लोकेशन को कैसे मार्क करेंगे। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, यानी कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड से किस प्रकार संबंधित है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। अब चलिए देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि कल्पना करो आप किसी शहर में पहली बार विजिट कर रहे हो। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू विजिट वांट टू विजिट, यानी कि उन स्थानों को आप कैसे चिन्हित करोगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या तो आप किसी एक लोकल व्यक्ति से मदद मांगोगे या तो वहाँ के स्थानीय मैप से आप उस जगह पर पहुंचोगे। इन प्रीवियस ग्रेड्स, पिछले ग्रेड्स में आपने देखा, यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल्स, यानी कि मैप्स के बारे में आपने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत जाना सीखा था, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स प्ले अ गेम, चलिए गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन, यानी कि इमेजिन करो कि आप वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन पर उतरे हुए हैं। एंड यू वांट टू विजिट द बैंक, और आप बैंक जाना चाहते हैं। बैंक मार्क्ड ऑन द मैप, है ना, यानी कि जो मैप में बैंक दिखाया गया वहाँ पे आपको पहुँचना है। विच वे वुड यू गो, किस तरीके से, किस रास्ते से आप वहाँ जाएंगे। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या कोई दूसरे संभव मार्ग हैं जिससे आप वहाँ तक जा सकें। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, मैप में क्या पब्लिक गार्डन को आप लोकेट कर सकते हैं। स्कूल एंड द म्यूजियम, स्कूल और म्यूजियम को। इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो, यानी कि अगर आप बैंक से आगे जाना चाहते हो मार्केट की तरफ तो किस रास्ते से आप जाओगे। तो भैया ये रहा आपके सामने ये मैप। मैप में आपको तमाम सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अपार्टमेंट, नगर पंचायत, बैंक, म्यूजियम, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, रेलवे स्टेशन, ये तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। और एक खास बात अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसमें दो अलग अलग एरो बनी है जो चार दिशाओं को दिखाती है। ऊपर की साइड जैसा कि जहाँ पे एन लिखा है, इनका मतलब नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को। नीचे की तरफ एस मतलब साउथ यानी कि दक्षिण दिशा को। दाहिनी तरफ ई मतलब ईस्ट को और बाईं तरफ वेस्ट को प्रदर्शित कर रहा है। साथ साथ में इस मैप में अपार्टमेंट, नगर पंचायत, म्यूजियम, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल और रेलवे स्टेशन को दिखाया गया है।
ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ए मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। मैप होता क्या है? मैप एक ट्रेजर गाइड के जैसे होता है। इट shows you where things are and how to get to them। यानी कि ये दिखाता है कि चीज़ें कैसी हैं, कहाँ पे हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। नोटिस द 4 एरोज ऑन द टॉप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैप में आप उन चारों एरोज को देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि कौन सी दिशा किस तरफ है। मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगला पॉइंट है हमारी चर्चा का, मैप क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। यानी कि इस एग्जांपल से हम देखते हैं कि मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है किसी खास एरिया का। इट मे बी ए स्मॉल एरिया, ये कोई छोटा एरिया हो सकता है, और साथ में एक बिगर एरिया भी हो सकता है, से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जो कि आपका स्टेट या आपका डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। और ए वेरी लार्ज एरिया, या फिर कोई एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, जैसे कि अपना देश भारत, या फिर यह पूरी दुनिया। इन ए मैप यू लुक एट द सरफेस इफ यू आर viewing इट फ्रॉम द टॉप। यानी कि जब आप किसी मैप को देखते हैं तो आप उसको ऊपर से देखते हैं, और मैप समझ लो सरफेस यानी कि सतह है। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। और एटलस क्या होता है? एटलस मैप्स का कलेक्शन है। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। और आगे अब अगर आप देखोगे तो आपको कुछ अलग अलग प्रकार के मैप दिखाई देंगे। जैसे पहला क्या है? फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप, और तीसरा थीमेटिक मैप। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल मैप की, तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशन एंड रिवर्स। यानी कि फिजिकल मैप क्या है? कि जो नदी, झील, झरने, पहाड़, पर्वत, मैदान, इन सबको प्रदर्शित करता है, उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। आगे अगर बढ़ें, पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल मैप क्या है? विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, सिटीज, जो कि किसी कंट्री, स्टेट बाउंड्री या सिटी को प्रदर्शित करता है। फॉर इंस्टेंस ए मैप ऑफ इंडिया विथ ऑल इट्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। यानी कि पॉलिटिकल मैप में क्या क्या शामिल है? भारत, इसके राज्य क्षेत्र, उनकी राजधानियां और यूनियन टेरिटरीज। हम अगर थीमेटिक मैप की बात करें तो थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप क्या है? विथ ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा मैप जो किसी विशेष जानकारी को आपके साथ साझा करे, उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फिगर में 6.3 और 8.1 में दिखाया गया है। जैसे थीमेटिक मैप में कहीं रेलवे नेटवर्क को दिखाया गया हो, थीमेटिक मैप में उस जगह पे पाए जाने वाले नेशनल पार्क्स को अगर चिन्हित किया गया हो, तो यानी कि कुछ ही किसी विशेष इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करने वाले मैप को थीमेटिक मैप कहा जाता है। In addition, there are three important components of maps। क्या क्या है? किसी भी मैप के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये किसी भी जगह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू व्हाइल नेविगेटिंग the map in figure 1.1। Let's now define them more precisely। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? क्या आपने कभी इस चीज को महसूस किया है कि एक बड़े स्थान को कैसे एक छोटे से मैप पर प्रदर्शित किया जा सकता है? इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। ये सारी चीजें किसके साथ संभव हो पाई? यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े एरिया को किसी मैप में एक छोटे से पेपर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किससे संभव हो पाता है? स्केल की वजह से। लेट्स गो बैक टू आवर मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी। है ना, हम अपने एक छोटे से शहर के मैप को देखते हैं। each centimeter on each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground। Let's suppose it is 500 meters। यानी कि मान के चलते हैं ये 500 मीटर है। द स्केल इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि 500 मीटर। यानी कि इसमें स्केलिंग क्या की गई है कि मान के चलो ये जो मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर 500 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है।
Now turn to the map of India in figure 5.2 in the chapter 5 of this टेक्स्ट बुक, यानी कि चैप्टर 5 के फिगर नंबर 5.2 में आप देखेंगे भारत मैप दिखाई देगा। The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side। इसमें क्या है कि 500 किलोमीटर के हिसाब से स्केलिंग की गई है। The scale is represented in the front in the bottom left। चलिए, it simply means that this ruler which measures 2.5 centimeter in the printed map, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि द रूलर यानी कि जो स्केल है 2.5 सेंटीमीटर प्रिंटेड मैप पे मेजर करती है, करस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड पे 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। लेट्स रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप, यानी कि इस छोटे से शहर के मैप में आप देखें तो चारों एरो अलग अलग दिशा को दिखाते हैं, यानी कि सबसे टॉप जो है वो नॉर्थ को और नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन ये, और राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन दिखाई देता है। तो ये चारों डायरेक्शन को हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, या फिर कार्डिनल पॉइंट्स भी इनको हम कहते हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर आल्सो यूज, यानी कि इन चारों मेन दिशाओं के अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी यूज की जाती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन व्हिच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ज़्यादातर मैप्स जो हैं वो हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन व्हिच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाते हैं। आगे है सिंबल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। सिंबल किसी भी मैप के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। आवर मैप्स हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। हमारे मैप में कुछ एक्चुअल बिल्डिंग्स और कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी दिखाए हैं, बट देयर वुड नॉट बी एनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल, यानी कि लेकिन एक बड़े मैप में उन सबको एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं होता। इंस्टेड अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, फॉर इंस्टांस अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस, यानी कि इसकी बजाय हम पूरी बिल्डिंग को या किसी पूरे रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को या रोड को बनाने की बजाय मैप में छोटी जगह में अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे सिंबल्स की अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन के लिए कोई दूसरा सिंबल होगा, और पोस्ट ऑफिस के लिए कोई दूसरा सिंबल यूज किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कोई दूसरा सिंबल यूज किया जाएगा, बस्ती के लिए कोई दूसरा सिंबल यूज होगा। तो कहने का मतलब हर एक जगह के लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है। टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स, यानी कि मैप को बेहतर बनाने के लिए मैप बनाने वाले लोग कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल, अलग अलग कंट्री अलग अलग सिंबल्स का यूज करती हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, ए गवर्नमेंट बॉडी, हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में मैप्स को बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक अंग है, एक हिस्सा है, वो स्पेशल सिंबल्स को यूज करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन के लिए अलग अलग सिंबल दिखाए गए हैं। यहाँ पे रोड के लिए सिंबल दिखाया गया है, ये मेटल रोड यानी कि पक्की सड़क के लिए, और दूसरा वाला सिंबल अनमेटल्ड रोड यानी कि कच्ची सड़क के लिए। बाउंड्री की अगर बात करें तो बाउंड्री जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, फिर स्टेट बाउंड्री, फिर
डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है, इनको भी अलग अलग सिंबल से दिखाया गया है। रिवर, वेल, टैंक, कनाल, ब्रिज, इन सब के लिए भी अलग अलग सिंबल्स का यूज होता है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क और छतरी, इन सब के लिए भी सिंबल्स को यहाँ पे दिखाया गया है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्री, ग्रास, इन सबको भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मैपिंग द अर्थ, अर्थ को कैसे मैपिंग करते हैं। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। यानी कि हमारी जो प्लैनेट है, हमारी जो अर्थ है, उस पे मैपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा जटिल काम है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, ये गोल है, जिसकी वजह से इस पे मैपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्फीयर, और ये लगभग गोलाकार होता है। इसको यहाँ पर नियरली शब्द का यूज क्यों किया गया है? क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, इसकी बजाय फ्लैटेंड एट द पोल्स, इसके जो दो अलग अलग पोल हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लैट है, चिपटी है, इसलिए इसको पूरी तरह गोल नहीं माना जाता है। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर इट टू बी स्फेरिकल, लेकिन इसको हम व्यवहार में गोल ही मान करके चलेंगे। रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्चुअली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल, यानी कि किसी गोले को एक पेपर शीट पर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। टू अंडरस्टैंड व्हाई पील एंड ऑरेंज इन सच अ वे, यानी कि इस बात को समझने के लिए आपको एक काम करना है कि एक संतरे के छिलके को इस तरीके से किसी फ्लैट सरफेस पे फैलाना है, यानी कि उसको उसके छिलके को चार अलग अलग भाग में बांटना है, तीन या चार भाग में, और उसको एक टेबल पे फ्लैटन करने की, यानी कि फैलाने की कोशिश करनी है। फिर क्या होगा? यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टेयरिंग देम एट द एजेस। इससे आप देखोगे कि किनारों पर बिना फाड़े उसको आप फैला नहीं पाएंगे। नाउ कंसीडर अ ग्लोब, अब आपको एक ग्लोब को कंसीडर करना है। which is a sphere on which, now consider a globe which is a sphere on which a map is drawn. This way, this may be a map of the earth. ये क्या है? ये किसी धरती का हो सकता है, या किसी मतलब धरती का मैप हो सकता है, ये मून का हो सकता है, किसी प्लैनेट का हो सकता है, स्टार का होता है, कॉन्स्टलेशन का हो सकता है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of the metal, plastic or cardboard. Here we will study the globe representing the Earth's geography. यहाँ पे हम ग्लोब को अर्थ की जियोग्राफी को समझने के लिए स्टडी करेंगे। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। यानी कि ग्लोब के माध्यम से, जो कि गोलाकार होता है, जो कि अर्थ का ही एक मॉडल होता है, उससे हम अर्थ की जियोग्राफी को बेटर समझ पाएंगे। अब यहाँ पे लेट्स नाउ एक्सप्लोर सम इट्स फीचर, इसके कुछ फीचर्स को आइए समझते हैं। जैसे क्या दिया है? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन विथ नीट रोज ऑफ शॉप, यानी कि एक मार्केट की कल्पना कीजिए जिसमें कई सारे रोज बने हुए हैं, कई सारी पंक्तियां बनी हुई हैं दुकानों की, ऑल द सेम साइज, जो सेम साइज की हैं। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट द स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट, मार्केट में एक स्टेशनरी की दुकान है जहां पे आप अपने दोस्त को मिलना चाहते हैं। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, लेकिन आपका दोस्त नहीं जानता है कि शॉप कहाँ पे है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप उसको एक डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन क्या देंगे आप? मीट मी एट 6 PM एट द सेवंथ शॉप इन द फिफ्थ रो फ्रॉम द एंट्रेंस, यानी कि एंट्रेंस से 5वीं रो की 7वीं दुकान पर मुझे आप 6 बजे मिलो। इससे उसको डायरेक्शन का भी पता चल गया और टाइमिंग का भी पता चल गया, ताकि वो आपको वहां पर आसानी से पहुंच कर मिल सके। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक चेस बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इसको आप कल्पना करें। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस्ड प्लेयर, एडवांस प्लेयर्स के द्वारा अपने मूव को रिकॉर्ड करने के लिए लेटर्स आर प्लेड अलोंग साइड द मेन पीसेस, मेन पीसेस के सामने लेटर्स को बनाया गया है, जो कि ए से एच तक और 1 से 8 तक हैं। इन बिटवीन द टू साइड, दोनों साइड के बीच में, दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव, यानी कि इससे क्या होता है? उनकी हर एक मूव को रिकॉर्ड करने में आसानी होती है। द सिस्टम यूज्ड इन दीज टू एग्जाम्पल्स
may be called the सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में जिस व्यवस्था का पालन किया गया है उसको सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द chess board can be precisely determined. A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on the map. इसी सेम तरीके से विश्व के नक्शे पर भी एक खास तरीके के सिस्टम को यूज किया जाता है ताकि किसी भी प्लेस को लोकेट किया जा सके। अब दूसरा पॉइंट है लैटिट्यूड्स। लेट्स रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट, यानी किसी भी ग्लोब पे आओ, हम देखते हैं इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिखाई दे रहा होगा। रोटेट द ग्लोब, ग्लोब को रोटेट करें। व्हाइल इट रोटेट्स द फिक्स पॉइंट्स एट द टॉप एंड बॉटम आर टू पोल्स, यानी कि जब हम ग्लोब को रोटेट करते हैं तो इसके फिक्स्ड पॉइंट्स जो होते हैं टॉप और बॉटम वाले एरिया पे वो पोल्स होते हैं। हाफ वे बिटवीन देम इज इक्वेटर, उन दोनों के बीच में जो मध्य में स्थान पाया जाता है वो क्या है? इक्वेटर है। नोट द सर्कल मार्किंग इट, और वहां पे एक सर्कल को नोट करें। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, यानी कि आप कल्पना करें कि आप इक्वेटर पर खड़े हैं, भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और आप दोनों में से किसी एक पोल की तरफ आप मूव करते हैं। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, तब आपकी डिस्टेंस इक्वेटर से बढ़ती जाती है। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड इक्वेटर से इस दूरी को मापता है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रा एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी कि इस ट्रेवल करते हुए आप यू कैन ड्रा एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल ईस्ट और वेस्ट की तरफ ये लाइनें जो खींची गई हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और ऐसी लाइन को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ, और ये सब अर्थ के चारों तरफ सर्कल बनाती हैं। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर, यानी कि जो सबसे बड़ा सर्कल होता है वो इक्वेटर होता है। व्हाइल द सर्कल्स मार्क्ड बाय द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, जब नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड की तरफ हम बढ़ेंगे तो इक्वेटर के दोनों तरफ जो सर्कल हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, लैटिट्यूड्स को डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है। बाय कन्वेंशन इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। व्हाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ द टू पोल्स आर, यानी कि दोनों ध्रुवों की, दोनों पोल की जो लैटिट्यूड हैं वो नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ पोल साउथ कहा जाता है। देयर इज कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, आपको पता है कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन है, एक संबंध है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज कॉल्ड द टॉरिड, यानी कि इक्वेटर के आसपास दोनों तरफ का जो एरिया होता है बहुत गर्म होता है, जिसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, जब आप इक्वेटर से दोनों पोल में किसी भी एक पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्या होगा, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए, यानी कि थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड, यानी कि जब आप उससे भी आगे बढ़ते हैं तो जो मौसम है वहाँ का वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, एकदम बर्फीली चीज़ें आपको दिखेंगी, तो उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो ये रहा आज के इस क्लास में आपके फर्स्ट चैप्टर से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें। अगली क्लास में हम और भी ज़रूरी जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, और साथ साथ में इस चैप्टर के अगले पार्ट को दूसरे वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए।